बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम 2। रिक्वायरमेंट देख लें पहले। कैलकुलेट टैक्स पेएबल बाय मिस्टर मोहम्मद फ़हीम। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 लाइनें जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। टैक्स पेयर का नाम लिखेंगे मोहम्मद फ़हीम। उसके बाद आएगा टैक्स ईयर। पेपर में भी एज इट ये जो लाइनें हैं 5 लाइनें ये आपको लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ ये नाम चेंज हो जाएगा। 2021 टैक्स ईयर एंडेड। इसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंट। और लास्ट लाइन है रिक्वायरमेंट। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। टैक्स पेबल ये लें। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले टोटल इनकम निकालें। दो कॉलम हम बनाएंगे। ये जो बाहर वाला कॉलम है ये है टोटल इनकम के लिए, और जो इनर कॉलम है ये आपके वर्किंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ये है 9,50,000। इसके बाद है बोनस। बोनस के हवाले से एक नोट्स में चीज़ दी गई है। बोनस ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड इन करंट ईयर। बोनस ड्यू हो गया यानी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया, और जब डिक्लेयर कर दे तो वो ड्यू हो जाता है। बट नॉट येट रिसीव्ड इन करंट ईयर, इस टैक्स ईयर में ये रिसीव नहीं हुआ। हम जो टैक्स लगाते हैं रिसीट बेसिस पे लगाते हैं कि 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 ये हमारा टैक्स ईयर है। इसके दौरान जो भी इनकम, जो भी पैसा इसको मिलेगा उसकी टैक्सेशन करेंगे। अब ये मिला ही नहीं है इस साल, तो फिर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको हम अगले साल में लिखेंगे। अगले साल का जब ये टैक्स बनाएगा उसमें ये लिखी जाएगी। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस ये है आपका 98,000। ये एग्जाम्प्ट है, लेस एग्जाम्प्ट 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये हमारी बेसिक सैलरी है 9,50,000। इसका 10% आप लें तो ये बन जाता है 95,000। इसको इसमें से माइनस कर दें, ये 3,000 इधर आ जाए। मेडिकल बिल रीइंबर्स्ड, और आगे लिखा हुआ है विदाउट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये उसने क्या किया, रीइंबर्समेंट आप जानते हैं कि इसमें क्या करता है, एम्प्लॉई खर्चा करता है और ख़र्चा करके बिल दे देता है कंपनी को, एम्प्लॉयर को, और ये इसको पैसे वापस कर देती है। इसको हम कहते हैं रीइंबर्समेंट, कि पहले ख़र्चा कर लें और बाद में उसके पैसे कंपनी से ले लें। उसने क्या किया, दवाइयाँ ली, बिल दे दिए, लेकिन बिलों के ऊपर वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसका NTN नंबर नहीं लिखा गया। तो अगर ना लिखा हो तो फुली टैक्सेबल। इधर लिखते हैं मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड। इधर लिख दें NTN नंबर मिसिंग।
NTN मिसिंग, सो फुली टैक्सेबल। ये है 20,000। नेक्स्ट है कमीशन, फुली टैक्सेबल। ज़्यादा चीज़ें फुली टैक्सेबल ही हैं, आपने सिर्फ जो एग्जेम्प्ट हैं उनको ज़हन में रखना है। 1,50,000। आगे है रीइंबर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स, ऑफिशियल मीटिंग। ऑफिशियल मीटिंग के दौरान जो है बिल ये हुए हैं, एंटरटेनमेंट के बिल रीइंबर्स किए हैं, यानी उसने अपनी जेब से किए हैं और बाद में कंपनी से पैसे ले लिए हैं, लेकिन मकसद क्या था, ऑफिशियल मीटिंग थी। तो कोई भी चीज़ जिसमें ये लफ्ज़ आ जाए ऑफिस या ऑफिशियल, उसको आपने नहीं लिखना, इग्नोर कर देना, छोड़ दें इसको। आगे रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल्स। इंटरनेट जो है उसके घर में लगा है तो उसके बिल की ज़िम्मेदारी किसकी है, एम्प्लाई की अपनी है, लेकिन अगर एम्प्लॉय पे करे फुली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स्ड। $25,000। अगर लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग कॉन्टीन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लीव इन कैशमेंट दो तरह की है, एक मिलती है गवर्नमेंट के मुलाजमीन को, एक मिलती है प्राइवेट मुलाजमीन, प्राइवेट कंपनी के मुलाजमीन को। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन को मिलती है ये सिर्फ एक दफ़ा मिलती है रिटायरमेंट पे, ये फुली एग्जेम्प्ट। और जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं उनके मुलाजमीन को हर साल के एंड में जितनी उन्होंने छुट्टियां कम की हों, बची हों, उसके पैसे मिल जाते हैं, तो ये फुली टैक्सेबल, ये फुली एग्जेम्प्ट, ये फुली टैक्सेबल। तो आप इधर लिख दें लीव इन कैशमेंट, लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट 1,20,000। आगे रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। अब ये भी उसी तरह, ये इंटरनेट का बिल, जो ये फ़हीम है, मोहम्मद फ़हीम, इसके घर में लगे हुए या इलेक्ट्रिसिटी और गैस, उनके बिल हैं, तो ये तो पे करना इसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो फुली टैक्सेबल। यानी जो लायबिलिटी हो एम्प्लॉय की अपनी, उसने खुद पे करना हो लेकिन कंपनी पे कर दे, वो फुली टैक्सेबल। यूटिलिटी बिल्स रीइंबर्स्ड 38,000। इसके बाद है रीलोकेशन अलाउंस। रीलोकेशन अलाउंस ये होता है कि कंपनी जो है अपने मुलाजम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, एक शहर से दूसरे शहर, ये कंपनी खुद करती है। इस तरह गवर्नमेंट मुलाजमीन है, वहाँ भी ऐसे ही होता है कि उनकी ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर कर दी जाती है। अब ये जो ट्रांसफ़र हुई है ये कंपनी ने की है। अब कंपनी क्या करती है, इसके बदले में अपने एम्प्लॉइज़ को देती है बेनिफिट TADA की सूरत में। यानी ये जो TADA मिलता है, या इसको हम ट्रांसफ़र ग्रांट भी कहते हैं, कि ट्रांसफ़र कर दिया गया एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके बदले में ये पैसे देती है। इसको हम स्पेशल अलाउंस भी कहते हैं, स्पेशल अलाउंस। ये सिर्फ इसलिए है कि ट्रांसफ़र हुई है, अब उसको अपना पूरा घर एक जगह से, उसका सामान एक जगह से दूसरे शहर में ले जाना पड़ेगा, तो उसके बदले में ये पेमेंट मिलती है। तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट। फ़ी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर। जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज़ के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए उनको वक्तन फ़वक्तन कोर्स करवाती रहती है, जिससे उनका नॉलेज जो है वो रिफ़्रेश होता है। नॉलेज रिफ़्रेश होने से फ़ायदा किसको होगा, कंपनी को। इस वजह से ये एग्जेम्प्ट, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। आगे है कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन आप ऐसे करें, इधर लिख लें साइड पे कंसेशनल लोन, और इसकी वर्किंग कर लें, इधर आप लगा दें W1, इधर भी लगा दें W1। कंसेशनल लोन में हमने ये देखना होता है, लोन जब लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लोन तो वापस करना ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है।
अब कंपनी क्या करती है, अपने मुलाजमीन को कंसेशनल लोन, कंसेशन में ना रायत, रायत किस में होगी, इंटरेस्ट रेट में। यानी हमारा जो अभी रेट चल रहा है बेंचमार्क रेट, इसको आप बैंक रेट भी कह सकते हैं, बेंचमार्क रेट या बैंक रेट। बैंक रेट जो है ये चल रहा है 10%। कंपनी अगर इस 10% से कम पे इनको दे देती है, यानी कम इंटरेस्ट रेट पे देती है, तो वो कहलाएगा कंसेशनल लोन। अब जितना भी फ़ायदा होगा एम्प्लाई को वो उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। मसलन अगर ये इस सवाल में 8% है, बैंक जो है 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो 2% इसको फ़ायदा हो गया, कंसेशन हो गई, तो उस जो 2% इसको बचत हुई है वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पहले ये देखनी है कि लोन 10 लाख से अगर कम है फिर कुछ नहीं करना, यानी ये रायत है कि 10 लाख तक हो तो उसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इससे बढ़ जाए 10 लाख से ज़्यादा हो फिर हम ये ट्रीटमेंट करेंगे कि देखेंगे कितना उसको फ़ायदा हो रहा। अब यहाँ देखें जो लोन दे रही है कंपनी वो है 11,50,000, यानी अब ये बढ़ गया 10 लाख से ज़्यादा हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इसको कितना फ़ायदा हुआ है। 10% बैंक रेट है, 8% कंपनी से चार्ज करी है, इसको 2% का फ़ायदा हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसका 2% ले लेंगे, 1,15,000। एक लाख या सॉरी 11,50,000 जब, तो इसको 23,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर ये बैंक से लोन लेता तो इसको 1,15,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता। अब कंपनी ने इससे कितना लिया, 1,15,000, 11,50,000 ज़रब 8%, कंपनी ने इससे इंटरेस्ट लिया 92,000। अब देखें वही जवाब आ जाएगा, 11,50,000, इसका आपने ये लिया 1,15,000 आ गया, और 92,000 इसका वैसे ही बन रहा है, तो ये भी 23,000 आ गया। तो आप डायरेक्टली जो है बेंचमार्क रेट से जो कंपनी का रेट होगा वो माइनस कर दें और उसी को ले लें। अब ये 23,000 रुपये इसकी इनकम में ऐड कर दें, ये इसकी ट्रीटमेंट होगा। जी आगे है होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू प्लेयर ट्रिप। प्लेयर ट्रिप के दौरान कंपनी ने बिल पे किए हैं, ये भी उसको फ़ायदा हुआ एम्प्लाई को कि उनको एक ट्रिप जो है कंपनी के एक्सपेंस पे मिल गया, तो ये भी उसकी इनकम में हम ऐड कर देंगे। इधर लिखेंगे होटल बिल्स पेड बाय कंपनी, 50,000। नेक्स्ट है परचेज ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट। इसको कुछ नहीं करना, ये तो एक्सपेंस हुआ है, उसने टिकट खरीदी 70,000 के, तो इसके ऊपर इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। इंश्योरेंस कराना ये भी एम्प्लॉय की अपनी ज़िम्मेदारी है कि या वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा ले या अपनी वो जो है दूसरा, लेकिन ये तो कंपनी करा रही है, ये भी उसको बेनिफिट हो रहा है, ये भी उसकी इनकम में ऐड कर दें। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर 18,000। आगे टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। अब इसका जितना भी टैक्स बनेगा ये कौन बर्दाश्त करेगा, एम्प्लॉयर, कंपनी बर्दाश्त करे, तो वो भी इसकी इनकम। लेकिन अभी हमने टैक्स तो निकाला नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी आगे देखते हैं। आगे फ्री कूपन फॉर लंच, ये भी उसको फ़ायदा हो रहा है, 60,000 रुपये का है, ये भी उसकी इनकम में ऐड कर दें। ये आपके ऊपर कंप्लीट हो गया। अब आ जाए नोट्स पे। इसमें सबसे पहले कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो इसको लिखें कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। इसका भी आप अलग से वर्किंग नोट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इसका रूल क्या है कि अगर कन्वेंस जो है
पर्सनल यूज़ के लिए दिए जाए तो आप लेंगे 10% ऑफ कास्ट ऑफ कार। अगर दोनों यूज़ हों, ऑफिशियल भी हो और पर्सनल भी हो, तो हम 5% इधर 5% इधर, यानी दो हिस्सों में हाफ हाफ कर देते हैं। अब ऑफिशियल को तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे 5% ऑफ कार उसकी टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। लेकिन अब तो ये पर्सनल है, तो हम क्या करेंगे 10% ऑफ कास्ट ऑफ कार उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। इधर आप लिख दें 10% ऑफ कास्ट ऑफ कार। तो ये है जी आपकी कार है 7,50,000 रुपये की कास्ट, और इसका 10% आप लेंगे तो ये 75,000 बन जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद फ़हीम वाज प्रोवाइडेड रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। उसको घर दिया गया है रेंट फ्री फर्निश्ड। ही वाज इंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन अलाउंस ऑफ ₹28,000 पर मंथ। यानी अगर वो ये घर ना ले तो उसको 28,000 पर मंथ मिलते। यानी घर दिया है, अगर घर ना ले तो इतने पैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इसमें आपने क्या करना है, लिखना है 45% ऑफ MTS बेसिक सैलरी और entitlement whichever is higher। तो सवाल में MTS तो नहीं दिया, लेकिन बेसिक सैलरी दी हुई है। बेसिक सैलरी है 9,50,000, इसका आप 45% लें। ये आ जाएगा 427500। अब इंटाइटलमेंट देख लें, ये है 28,000 पर मंथ, तो इसको ज़रूर 12 कर लें। ये आ जाएगा 3,36,000। तो कौन सी ज़्यादा है, ये है, ये इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। विच एवर इज़ हायर इज़ इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ये जी तमाम चीज़ें जो हैं अभी आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम टोटल इनकम निकालेंगे। यार है 1,959,500। ठीक हो गया। अब आपकी ये टोटल इनकम निकल आई, लेकिन ये इनकम वो निकली है जो जिसमें अभी उसके जो टैक्स है, जो टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने, वो ऐड नहीं हुआ। अब पहले आप इसमें से माइनस कर दें जो इनकम रिड्यूसर है, जो कि ज़कात है। अब इस सवाल में उसने लिखा है ज़कात पेड बाय, ज़कात पेड टू एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक ₹40,000। तो यहाँ पे याद रखें कि जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत काटी जाती है थ्रू बैंक्स, वही इधर से माइनस होगी, वरना नहीं। तो ये आपकी इनकम आ जाएगी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। यानी अभी इसमें वो जो टैक्स उसने पे किया है वो इसकी इनकम में शामिल नहीं है, पेड बाय एम्प्लॉयर। ज़कात के वाले से आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि ज़कात चाहे ये बैंकिंग क्रॉस चेक के ज़रिए पे की जाए, अप्रूव्ड को पे की जाए, वो डिडक्टेबल नहीं है। सिर्फ
जो ज़कात डिडक्टेड, यानी पिछले सवाल को देखें, इसमें लफ्ज़ आ रहा है पेड, उधर है लफ्ज़ डिडक्टेड। तो जो डिडक्टेड बाय बैंक अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, वो जो है यहाँ से माइनस होगी वरना ने। तो ये आपकी इनकम आ गई 1959500। अब हमने क्या करना है, टैक्स निकालना। तो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। टैक्स निकालते हैं पहले। हमारी जो इनकम आ रही है ये मैं इधर लिख देता हूँ 1959500। अब टैक्स निकालते हैं, टैक्स कैलकुलेशन। इसमें आप इधर चले जाएं, देखें ये 19,59,000 किस में फॉल कर रहा है। ये जो चौथा सीरियल नंबर 4 पे आ रहा है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹18 लाख बट डज नॉट एक्सीड 25 लाख, यानी 18 लाख से 25 लाख तक। तो ये हमारी इसी में आ रही है, 19 लाख है हमारी इनकम, 19,59,000। तो ये जो टैक्स रेट लगेगा, तो लिखिए टैक्स ऑन। तो आपने पिछली लिमिट से शुरू करना है। टैक्स पिछली लिमिट थी 18 लाख, तो लिखेंगे टैक्स ऑन ₹18 लाख। कितना? यह 90,000। अब इसमें आगे उसने लिखा है प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹18 लाख। इधर लिखेंगे टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट, एक्सीडिंग अमाउंट। तो हमारे जो अमाउंट है वो 19 लाख है, 19,59,500। और 18 लाख से कितनी ज़्यादा है, इसका क्या करें, 15% ले लें, 15%। ये आ गया 1,59,500, इसका 15% ले लें। तो ये आ गया 23,925, 23,925। अब इसको जमा कर लें आप, तो आपका टोटल टैक्स निकल आएगा। इसमें 90,000 ऐड कर दें, ये आ गया 113,925। ये टैक्स बना। अब ये जो टैक्स है ये इसकी इनकम में ऐड करना है, लेकिन अगर आप यही जो है टैक्स उसकी इनकम में ऐड करेंगे फिर दोबारा टैक्स निकालेंगे तो ये जवाब नहीं आएगा। ठीक है, यानी आप अगर जो ये टैक्स बना है इसको इसकी इनकम में, ये जो इनकम थी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये टैक्स पे करना है एम्प्लॉयर ने। अगर एम्प्लॉयर पे करेगा इसकी लायबिलिटी तो ये फिर इसकी इनकम बन जाएगी। अब इनकम में ऐड करके देखें आप तो जवाब आपका दुरुस्त नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉसिंग करनी पड़ेगी, ग्रॉस अप करना पड़ेगा हमें, ग्रॉसिंग अप। तो ये कैसे करनी है ग्रॉसिंग, आपने एक तो इसको याद रखना है, ये जो आखिरी रेट लगा होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फिगर है ये इसको लेना है। आप लिखें इधर 113,925 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 15% है, इसको 15 को 100 से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 85%। इसको आपने रिवर्स कर देना, 100/85 कर देना, तो ये ग्रास अप हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी ये जो रेट आपका आएगा लास्ट वाला इसको लेंगे 113,925 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 85, तो ये आ जाएगा 134,029। ये आपका नया टैक्स ग्रॉसिंग अप फिगर आ जाएगी। इसको अब आपने क्या करना है, इसको इस इनकम में ऐड कर देना और फिर आपका जवाब इतना ही आना चाहिए। यानी जब ये इसमें ऐड करेंगे फिर टैक्स निकालेंगे फिर ये जवाब आना चाहिए, तब ठीक है। अब हम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ये सवाल आगे चलेगा इसी के आगे, ये 134,029। तो लिखेंगे ऐड टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर,
एम्प्लॉयर। तो इसको लिखेंगे हम टोटल इनकम इंक्लूडिंग टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक हो गया। अब क्या करें, वन 1,959,500,134,029 ये आ जाएगा 2,093,529। अब दोबारा टैक्स कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो हम लिखेंगे टैक्स ऑन, उसी में आ रहा है क्योंकि वो जो फिगर थी 18 लाख से लेकर 25 लाख तक थी। तो टैक्स ऑन रुपीज़ 18 लाख ये था 90,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट थी टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट ये है 2,093,529 माइनस 18, ये इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एक्सीडिंग अमाउंट आ जाएगी। अब दोबारा 15% ले, 2,093,529 माइनस 18 ये आ गया 2,93,529, इसका 15% लें तो ये आ जाएगा 44,029। अब इन दोनों को जमा कर लें, ये आ जाएगा 134029। ये देखें अब नहीं फिगर, अगर आपने ग्रॉसिंग अप की होगी तो फिर जितना उसकी इनकम में ऐड किया होगा वही जवाब निकल आएगा। ये देखिए दोनों जवाब आपके मैच कर रहे हैं। अब ये जो टैक्स है, अभी हमने क्या करना है, इसमें से जो टैक्स ऑलरेडी पेड हो चुका है और जो कोई हमने टैक्स ऑलरेडी हमारा कट चुका है वो माइनस कर देंगे, जिसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। तो हम करेंगे लेस विद होल्डिंग टैक्स। एक तो ये है जो आपने एयर टिकट पे ऊपर पे किया है वो था 3500, और एक जो एम्प्लॉयर ने टैक्स ऑन टिकट्स, और जो एम्प्लॉयर ने पे किया, एम्प्लॉयर ने क्या पे किया 134029 टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। दोनों को जमा कर लें, ये बन जाता है 3500 प्लस, इनको हम कहते हैं इनकम रिड्यूसर, ये जो विद होल्डिंग टैक्स है ये आ जाएगा 137529। ये उसकी लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी ये आई 134029, और जो उसका कट चुका है वो है 137529। इसमें से माइनस कर दें तो ये उसका रिफ़ंड बन जाएगा। यानी टैक्स तो सारे का सारा उसने वैसे समझे कि जितना उसका टैक्स बनता था वो सारा उसने पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, लेकिन इसने जो टिकट ख़रीदी है उसके ऊपर इसने 3500 दिया है अलग से, वो इसको वापस मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे रिफ़ंड। 3500 जो है ये आपका रिफ़ंड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।